बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर के संवेदकों ने जीएम कार्यालय का किया घेराव, बगैर पूर्व सूचना के खाते से पैसे काटने का किया विरोध। जमशेदपुर में बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर संवेदकों के बगैर किसी पूर्व सूचना के पिछले कई महीने से उनके खाते से पैसे काटने के विरोध में शहर के सभी संवेदकों ने जीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। बीएसएनएल जमशेदपुर महाप्रबंधक पर मनमानी का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया और साफ तौर पर चेतावनी दिया कि यदि उनके पैसे वापस नहीं किए गए तो शहर में ब्रॉड सेवा ठप कर दी जाएगी। वेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष बबलू झा ने कहा कि विभाग के अधिकारी संवेदकों का दोहन करना चाहते हैं, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी वजह से विभाग के उपभोक्ताओं तक इंटरनेट सेवा पहुंच रही है। यदि हमारे साथ अन्याय हुआ तो शहर में करीब 25,000 उपभोक्ताओं को मिलने वाला इंटरनेट कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ हमारे कई मुख्य मांगे हैं। बिना किसी सूचना के मनमाने ढंग से कमीशन होल्ड 10% से 20%, बिना किसी सूचना के मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। एसएलए के नाम पर 3 ओटीटी सेवा बंद कर दिया गया और अभी भी बीएसएनएल के वेबसाइट पर ओटीटी का प्रचार जारी है। मनमाने तरीके से ओएलटी का भाड़ा वसूला जा रहा है। जीएसटी का भुगतान सही समय पर हो आदि कई मांग हम लोगों की है। बबलू जी, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग इस धरना प्रदर्शन में इसलिए आए हैं, जमशेदपुर वेंडर एसोसिएशन का नेतृत्व करते हुए हम लोग सारे टीआईपी लोग, सारे एजेंसी, सारे लोग इसलिए आए हैं क्योंकि ये मनमानी तरह से बीएसएनएल के अकाउंट सेक्शन के अधिकारी अपने मन मुताबिक बगैर सूचना के लाखों रुपए सबके काटे जा रहे हैं, जिस भाड़े के नाम से जो 2019 से लेकर 2025 तक में। मैं पूछना चाहता हूँ बीएसएनएल से कि क्या आपने किसी को सूचना दिया? क्यों आप एसएलए क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? किसके नेतृत्व में कर रहे हैं? किसके बोलने पे कर रहे हैं? आप ये बताइए कि आपने पैसा क्यों डेबिट किया? जहां दूसरी कंपनी लोगों को बोनस दे रही है, वहां आप हमारा मेहनत का पैसा, हमारा रोजी रोटी का पैसा आप हमसे बगैर अनुमति, बगैर इंफॉर्मेशन के काट रहे हैं। आखिर क्यों? अगर आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आप याद रखें कि 25,000 से ज़्यादा जमशेदपुर में बीएसएनएल का नेटवर्क हम जैसे टीआईपी, हमारे साथी लोग सब चलाते हैं और एक ही दिन में सारा नेटवर्क को ठप कर दिया जाएगा। अगर हम रोड पे आएंगे तो हम आपको भी रोड पे लाएंगे। वार्तालाप में क्या बात निकली? जीएम साहब जो हमारे मुख्य महाप्रबंधक हैं, वो बहुत शालीनता से उन्होंने सबकी बातों को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर में हम आपको लिखित देंगे और सारा समस्या का समाधान करेंगे। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो भी हुआ है गलत हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि भाड़ा के नाम से पैसा वसूल के अपना तनख्वाह लेंगे। हमें तो यही लगता है। ये कहते हैं हम बिजनेस पार्टनर, हमको नहीं लगता हम बिजनेस पार्टनर है। क्या बिजनेस पार्टनर अपने पैसे को कटाने के लिए हैं? हम लोग रोड पे आ जाएं? हमारे परिवार नहीं, हमारे बच्चे नहीं हैं। सारे एजेंसी दुखी है, सारे लोग नाराज है। मैं आपको चेताना चाहता हूं, जो आपका अकाउंट सेक्शन का जो कहना है कि खाता न बही, जो कहे अकाउंट सेक्शन वही सही, तो ये लो नगरी है और हम लोगों ने अच्छे को लोहा चबा दिया है। हमारा मेहनत का पैसा हमें वापस होना चाहिए। अगला रणनीति क्या होगी आप लोगों की? हम लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिए। अगर नहीं माने तो हम लोग तालाबंदी करेंगे। हम लोग अकाउंट सेक्शन को तालाबंदी करके हम लोग सबको बाहर करेंगे। जरूरत नहीं है ऐसे सेक्शन को। हम लोग नेटवर्क पूरा डाउन करेंगे। जमशेदपुर का पूरा नेटवर्क किसी हालत में डाउन हो जाएगा, तब पता चलेगा तब कि मेहनत का पैसा किसी एजेंसी का, किसी टीआईपी का आप काटने का क्या नतीजा होता है, वो भी बगैर सूचना के।